हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आप मोटिवेशन इंटरेस्टिंग कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक महिला रमा की है, जो अपने बच्चों पर अत्याचार करती थी। रमा के 3 बच्चे थे, सूरज, राधा और छोटा सोनू। उनके पिता का निधन कई साल पहले हो चुका था और रमा ने अकेले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन समय के साथ रमा का स्वभाव बहुत कठोर और निर्दयी हो गया। रमा को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें थीं। वह चाहती थी कि उनके बच्चे हमेशा नंबर 1 पर रहें, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या घर का कामकाज। लेकिन वे समझ नहीं पाती थी कि उनके बच्चों को भी प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। सूरज और राधा तो किसी तरह उसकी कठोरता सहते रहे, लेकिन सोनू, जो सबसे छोटा था, उसकी नाजुक उम्र में ये सख्त व्यवहार उसे अंदर से तोड़ने लगा। रमा अपने बच्चों की छोटी छोटी गलती पर भी बुरी तरह डांटती और कभी कभी उन्हें पीट देती थी। उसकी सख्ती का असर बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ने लगा। सूरज और राधा पढ़ाई में पहले अच्छे थे, लेकिन अब उनके अंक गिरने लगे थे। सोनू अक्सर चुपचाप रहता और घर से भागने की बात सोचने लगा। रमा को ये कभी महसूस नहीं हुआ कि उसके बच्चों की हालत उसकी कठोरता के कारण बिगड़ रही है। एक दिन सोनू ने घर से भागने का फैसला किया। जब वह गांव के बाहर पहुंचा तो उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग से हुई, जिसने सोनू से उसकी परेशानी के बारे में पूछा। सोनू ने रोते हुए अपनी मां के अत्याचारी स्वभाव की पूरी कहानी सुनाई। वे बुजुर्ग समझदार थे। उन्होंने सोनू को समझाया और उसे घर लौटने के लिए राजी किया। सोनू के घर लौटने पर उस बुजुर्ग ने रमा से मुलाकात की और उसे समझाया कि बच्चों की परवरिश सिर्फ सख्ती से नहीं होती, उसे प्यार और समर्थन की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सख्ती छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने बच्चों से माफ़ी मांगी और उन्हें प्यार से जीवन जीने का मौका दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बच्चों पर अत्याचार करने से उनका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं इसी तरह कहानी के साथ।